अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने ये देख लिया है कि हमने अपना अकाउंट कैसे साइन अप करना है, हमने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, हमने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, अपना रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं। फिर हमने ये देखा कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, वेरिएशन क्या होती हैं। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ या एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों की लिस्ट अमेज़ॉन पे लग चुकी है, प्रोडक्ट आप सोर्स कर चुके हुए हैं। अब अगला मरला ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सप्लायर के पास से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा, हमारी इन्वेंट्री कैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंचेगी, वहाँ पर कौन सा बंदा इसे रिसीव करेगा जो हमें बाद में मैसेज कर देगा पाइंटा माल पहुँच गया। ऐसा कोई मसला नहीं होएगा, वहाँ पर कोई बंदा नहीं बैठा जो आपको मैसेज करेगा। क्या तरीक़ाकार होगा, क्या प्रोसेस होगा, अभी हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। मेरे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया था तो मेरे ज़हन में यही आया था कि मेरी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे कैसे पहुंचा करेगी। और हर बंदे के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं पाकिस्तान से कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे कैसे जाएगी, अमेज़ॉन का वेयर हाउस का एड्रेस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इन सारे सवालात का जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिलने लगा है। कैसे इन्वेंट्री भेजते हैं। आपके सप्लायर ने आपकी इन्वेंट्री रेडी कर ली, अब वो भेजना चाहता है और अब आपने उसे बताना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी हैं। जो भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजेंगे उसके ऊपर एक बार कोड लगा होना ज़रूरी है, उसको हम प्रोडक्ट लेबल कहते हैं। इसके अलावा जिस बॉक्स के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट्स ढेर सारी पैक होके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएंगी, उस बॉक्स के ऊपर भी लेबल होना ज़रूरी है, जिसको हम बॉक्स लेबल कहते हैं। ये दो तरह के लेबल्स हैं। अब ये लेबल्स कैसे बनेंगे, ये लेबल्स हम नहीं बनाते, अमेज़ॉन हमें देता है। अब सवाल आएगा कि अमेज़ॉन आपको ये लेबल्स कैसे देगा। उसके लिए हमें एक शिपिंग प्लान तैयार करना पड़ता है। शिपिंग प्लान एक टेक्निकल टर्म है, आसान अल्फाज में इसे अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो यही है कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को भेजने की तैयारी करना। इसको हम शिपिंग प्लान कहते हैं अमेज़ॉन की टर्म में। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है उसकी लिस्ट अमेज़ॉन पे लगी होना ज़रूरी है, और वो लिस्ट हर तरह से ओके होनी चाहिए। मींस कि वो सप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई अमेज़ॉन का एलिगेशन नहीं आया होना चाहिए, अमेज़ॉन ने कोई उसके ऊपर केस ओपन ना किया हो, कोई ऑब्जेक्शन ना लगाया हो। जब आपके सारे केसेस अमेज़ॉन से क्लियर हों, वो लिस्टिंग जो है वो लिखा आ रहा हो आउट ऑफ स्टॉक, इनएक्टिव और ब्रैकेट में लिखा आ रहा हो आउट ऑफ स्टॉक, इट मीन्स कि ये इनएक्टिव ज़रूर है लेकिन किस वजह से, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, सप्रेस्ड नहीं है। जब आपकी लिस्ट हर तरह के मराहल से गुजर गई है और वो बिल्कुल ओके है, अब अगला काम ये होता है कि उसी लिस्ट के राइट साइड पे एक बटन आ रहा होता है एडिट का, और साथ ही एक छोटा एरो बना आ रहा होता है। आप उस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू बार ओपन होती है, उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ये ऑप्शन तब ही एक्टिव होती है अगर लिस्ट लगाते वक्त आपने अपनी लिस्ट को FBA मॉडल पे रखा है, मींस के फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के मॉडल पे। अगर आपने उसे FBM मॉडल पे रखा था लिस्ट लगाते वक्त तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बताया था आप जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी यही तरीकाकार है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के नीचे लिखा होता है चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी FBA पे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी FBA पर हैं तो वहाँ लिखा आ रहा होगा चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो आपको मर्चेंट पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नीचे आना है, वहाँ लिखा होगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो आपने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक समझ लें एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर अब आपने उसको डाटा प्रोवाइड करना है कि आप क्या भेजने लगे हैं, बारी बारी क्या डाटा। नंबर 1, वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं, मींस कि वो आपसे आपके सप्लायर का एड्रेस पूछ रहा है, शिपिंग एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, आप उसे कहते हो जी चाइना फलाना फलाना ये सिटी है, ये है, जो भी आपके सप्लायर का। अगर वो इंडिया से है तो आप इंडिया का एड्रेस दे दोगे। अगर आप इन्वेंट्री पहले अपने फॉर एग्जांपल अमेरिका भेज रहे हैं तो अमेरिका में ही आपका कोई रिलेटिव है, पहले आप उसके पास भेजना चाह रहे हैं और फिर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज रहे हैं,
तो फिर आप अभी शिपिंग प्लान नहीं तैयार करेंगे, पहले आप इन्वेंट्री अपने कज़न के घर पे बुलवा लेंगे, फिर शिपिंग प्लान तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप शिपिंग प्लान तैयार कर रहे हैं डायरेक्ट चाइना से इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजने के लिए या पाकिस्तान से भेजने के लिए, तो वहाँ पर आपने शिपिंग एड्रेस में वही एड्रेस लिखना है जहाँ से इन्वेंट्री निकल के अमेज़ॉन के वेयरहाउस में आ रही है। अब अज्यूम कर लेते हैं इन्वेंट्री आ रही है आपकी चाइना से, ठीक है। चाइना वाले सप्लायर से आपने कहा कि भाई मुझे अपना एड्रेस बताओ, उसने आपको अपना पूरा एड्रेस बता दिया, आपने वो एड्रेस अमेज़ॉन को दे दिया, वहाँ एंटर कर दिया सारा। जब आपने एड्रेस एंटर कर दिया उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो आप उसमें पैक कर रहे हैं वो केस पैक तो नहीं है या इंडिविजुअल है। सो केस पैक वो होता है कि लाइक एक ही पैकेट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम केस पैक प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि मिल के एक केस होता है और केस के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है इट मीन्स कि वो एक ही तरह की है। फॉर एग्जांपल अगर आप टूथब्रश बेच रहे हैं और वो एक ही टूथब्रश है तो उसको हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। और ब्लू पेन बेच रहे हैं जो कि मेरी एक एग्जांपल होती है, तो वो एक ब्लू पेन एक जो है वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो केस पैक प्रोडक्ट नहीं है। सो कोरोना के अंदर अमेज़ॉन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भेजने के लिए और केस पैक प्रोडक्ट को भेजने के लिए, लेकिन अब ऐसा ऐसा अमेज़ॉन ये रिस्ट्रिक्शंस उठाता जा रहा है। वो है रिस्ट्रिक्शन इनकी क्वांटिटी पे। सो आपने पहले ये चेक करना है, शिपिंग प्लान आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। जब आपने लिस्ट लगाई आप शिपिंग प्लान बनाएं और देखें अमेज़ॉन आपको कितनी क्वांटिटी अलाउ कर रहा है। कैसे आपको पता चलेगा, अभी हम आगे मूव करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया जी मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो केस पैक नहीं है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। सो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप पे आना है, वहाँ पर वो आपसे ये पूछेगा कि क्या ये एक स्मॉल कैटेगरी में लाया कर रही है, शार्प प्रोडक्ट है, फ्रेजाइल में है, या जो भी होगा आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर देना। स्मॉल प्रोडक्ट यूजुअली हम ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं, हंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेचने के लिए, तो हम वहाँ पर स्मॉल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है कितनी क्वांटिटी भेजना चाह रहे हो, आप बताते हो कि जी मैं इतनी क्वांटिटी भेजना चाह रहा हूँ। जैसे ही वो क्वांटिटी एंटर करके आप ओके करते हैं तो नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है कि भाई आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं भेज सकते। फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी 1000 यूनिट्स में भेज रहा हूँ, तो नीचे रेड लाइन में अगर लिखा आ गया कि भाई आप तो 500 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो आपको 500 ही भेजने हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हमने तो वहाँ पर 2000 की इन्वेंट्री तैयार करवा ली है, तो हम 500 कैसे भेजें। उसका तरीकाकार ये होता है कि फिर हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वालों की हेल्प लेते हैं। एक थर्ड पार्टी होती है जो कहती है यार अपनी सारी चाइना से इन्वेंट्री मेरे पास भिजवा दो। वो होती है अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर या जहाँ भी हम सेलिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही उसके पास इन्वेंट्री पहुँच जाती है, वहाँ से फिर हम 500 करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाया करते थे कोरोना के अंदर। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ॉन ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप 1000 की तादाद में भी भेज सकते हैं, 2000 भी भेज सकते हैं। सो यहाँ से आपको क्वांटिटी का कंफर्म हो जाएगा। जब आपने क्वांटिटी लिख के एंटर करना है ना, तो वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी, उसका नाम होएगा प्रिंट शिपिंग लेबल्स। अब ये वो लेबल्स हैं जो आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट होने हैं, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपके पास प्रोडक्ट लेबल्स होने चाहिए, आपके पास बॉक्स लेबल होने चाहिए। सो यहाँ से हमें मिल गए प्रोडक्ट लेबल। कितने मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जितनी क्वांटिटी हमने लिखी होगी। फॉर एग्जांपल हम 300 यूनिट्स भेज रहे हैं या 400 भेज रहे हैं, तो हमें 400 लेबल्स की एक PDF फाइल मिल जाएगी। तो आपने वो फाइल एज इट इज़ ईमेल कर देनी है अपने सप्लायर को और उसे कहना कि भाई हर पैकिंग के ऊपर हर पार्ट जो तुम पैक करोगे, पैक करने से पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला लेबल पेस्ट कर देना प्रिंट आउट करके। तो यूजुअली सप्लायर कर देते हैं। बहुत जो फजूल किस्म के सप्लायर होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो तुमसे 10 सेंट्स लूँगा, तो यार 10 सेंट्स दे देना, नेगोशिएट करके उससे भी कम कर लेना। क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन से करवाते हो तो अमेज़ॉन 20 सेंट्स चार्ज करता है। बल्कि आजकल उसकी मसरूफियत इतनी है कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स को खुद लेबल करता ही नहीं है। वो कहता भाई आप जानो खुद लेबल करके भेजो, मैं ये टेंशन नहीं ले रहा। पहले वो ये टेंशन ले लेता था, आपके बिहाफ पे 20 सेंट लेके आपकी लेबलिंग कर देता होता था। सो यहाँ पर इस स्टेज पे जब हमने उसको क्वांटिटी दी, उसने हमें प्रिंटिंग लेबल्स दे दिए। जैसे हमने प्रिंटिंग लेबल दिए और हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव आते हैं, तो यहाँ पर वो हमसे बॉक्स की डायमेंशंस पूछता है। हम उसे बताते हैं कि भाई इतने बाई इतने का बॉक्स है। वो आपसे पूछेगा सारी क्वांटिटी एक ही बॉक्स में है, आप उसे कहते हो नहीं मेरे तो 4 बॉक्स हैं। वो कहता है अच्छा मुझे चारों बॉक्स की अलग-अलग साइज़ बताओ। आप अलग-अलग साइज़ बताते हो, अलग-अलग उसको वेट बताते हो। जब आप उसे ये डाटा सारा प्रोवाइड कर देते हो तो उसके बाद वो आपको बताता है कि भाई आपकी
अगर तो आप अमेरिका टू अमेरिका ही भेज रहे हो, यूके टू यूके भेज रहे हो, सेम कंट्री में भेज रहे हो, तो वो आपको अपना शिपिंग कैरियर बता देगा कि भाई इस कैरियर के थ्रू अगर आप भेजते हो तो मैं आपसे इतने डॉलर्स चार्ज करूँगा या इतने पाउंड्स चार्ज करूँगा। लेकिन अगर आप चाइना से भेज रहे हैं और आपने चूँकि पहले जब हमने शिपिंग जब सोर्सिंग की थी तो हमने कहा था कि हमने DDP पे काम करना है, ड्यूटी डिलीवरी पेड। सो इट मीन्स के शिपमेंट का टास्क किसका है, सप्लायर का। सो वहाँ पर वो हमसे पूछेगा, 2-3 ऑप्शंस देगा कि भाई आपका सप्लायर इस शिपिंग प्लान से भेज रहा है, इस शिपिंग प्लान से भेज रहा है या इस शिपिंग प्लान से भेज रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपने वहाँ से देख लेनी है। अगर उसमें कोई हो तो आप ओके कर लो, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई अदर की ऑप्शन भी आ रही होती है, आप अदर पे जाके भी उसे बता सकते हैं कि नहीं भाई वो चाइना पोस्ट से आ रहा है या वॉट एवर जिससे भी आ रहा है। सो अगर तो वहाँ पर जो लिखे हों उन्हीं में से कोई हो तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं। आप अपने सप्लायर को बताएंगे यार आप इसके थ्रू शिप कर दो, लेकिन चूंकि उसने पैसे बचाने होते हैं, शिपिंग के अंदर भी उसने आपसे DDP लिया, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप वहाँ से अदर करके आप वहाँ पर सप्लायर को बता देते हो कि भाई अब अगली टास्क आएगा। सप्लायर ने कह दिया ओके भाई तुमने मुझे प्रोडक्ट लेबल दे दिए, मैंने लगा दिए हैं, अब और कोई मेरे लायक काम। अच्छा जब आप साइज़ और डायमेंशंस बताएंगे ना तो वहाँ पर भी वो आपसे वो कहेगा भाई इतने पैसे बन गए हैं आपके, फॉर एग्जांपल $8 या $20 अगर आप सेम USA से या UK से शिप कर रहे हैं। तो आप जैसे ही ओके करेंगे वो आपको बॉक्स लेबल दे देगा। लेकिन जब आपने एड्रेस डाला होगा चाइना का तो वो वहाँ पर आपको साइज़ डालने के बाद ही ऑप्शन दे देगा कि भाई ये आपके बॉक्स लेबल हैं, आप इसे प्रिंट करना चाहते हो, आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, PDF बनाओगे और अपने सप्लायर को दे दोगे और उसे कहोगे भाई हर बॉक्स के ऊपर ये तूने पेस्ट करने हैं। तो वो आपके प्रोडक्ट पे लेबल भी लग गए, आपके ऊपर बॉक्स के ऊपर भी लेबल लग गए। इस स्टेज के ऊपर जब आप नोट करेंगे कि यहाँ तक जब शिपिंग प्लान आपका बन गया हुआ है, अब आप वापस जब ऊपर जाएंगे जहाँ पर आपने लिखा हुआ था ना कि शिपिंग एड्रेस के कहाँ से आप शिप कर रहे हो, और या शिप फ्रॉम पे आपने नीचे एड्रेस लिखा होगा चाइनीज़ सप्लायर का, तो वहाँ पर आगे लिखा आ रहा होगा शिप टू, और वहाँ पर एक एड्रेस खुद से जनरेट हो गया होगा। बेसिकली ये वो एड्रेस है जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस का है, जो एड्रेस आपने कॉपी करके सप्लायर को देना कि भाई इस एड्रेस पे तुमने मेरी शिपमेंट भेजनी है। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो जब सोर्सिंग कर रहे होते हैं उनका सप्लायर पूछता है कि भाई अच्छा तुम मुझसे DDP ले रहे हो, ड्यूटी डिलीवरी पेड, मुझे ये तो बताओ मुझे डिलीवर कहाँ करना है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो अब मुझे क्या पता चलेगा कैसे होएगा। तो बेहतर ये आप उस टाइम पे जाके अपना शिपिंग प्लान बनाओ और देखो अमेज़ॉन आपको कौन सा एड्रेस अलॉट कर रहा है। सो आप उसे एक वो एड्रेस दे दो फिलहाल टेम्परेरी, उसे को भाई इस एड्रेस पे भेजना है, मुझे पूरी शिपिंग कैलकुलेट करके कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके इसकी कोटेशन दो। सो ये एड्रेस आपको तभी मिलता है जब आप शिपिंग प्लान बनाते हो, ठीक है। सो जैसे ही आपने शिपिंग प्लान बना के ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम ही आप सारा काम कर लो। अभी आपने आधा काम भी कर लिया, यहाँ तक साइजेस बॉक्सेस के दे दिए, तो ऊपर आपका आप जाके देखेंगे, वापस ऊपर जाएंगे ना स्टेप 1 के ऊपर, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि भाई शिप 2 में आपको अमेज़ॉन का वेयर हाउस का कंप्लीट एड्रेस नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो कहीं का भी है, जहाँ का भी है, वहाँ का आपको पूरा एड्रेस होएगा। वो अमेरिका में है तो अमेरिका का होगा, यूरोप में है तो वहाँ का वो एड्रेस होगा। सो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है कि कैसे आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक भेजी जाती है। अब अगला सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चला कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँच भी गई है या नहीं पहुँची। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।